बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलर मेथड। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे एलर मेथड, इम्प्रूव्ड एलर मेथड सीखेंगे, फिर हम मॉडिफाइड एलर मेथड सीखेंगे। ये तीन मेथड हम सीखेंगे, फिर हम एक प्रॉब्लम या दो प्रॉब्लम जो है वो इन मेथड्स की मदद से हल करने की कोशिश करेंगे। तो फिर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास किसी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन मौजूद है तो अगर हम ये तीन मेथड अप्लाई करें, एलर मेथड, इम्प्रूव्ड एलर मेथड और मॉडिफाइड एलर मेथड, तो इन तीन में से किस मेथड की के रिजल्ट्स जो हैं या जो हमारा अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है वो किस मेथड का एग्जैक्ट सोल्यूशन के करीब करीब है। तो देखें जी, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx इज इक्वल टू f ऑफ xy, वेयर yx नॉट इज इक्वल टू y नॉट है। इट मीन्स के अगर हमारी डोमेन x नॉट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो y नॉट है। तो अगर सिमिलरली अगर यहाँ पे x1 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमारे पास y1 होगी। सपोज दैट वी विश टू फाइंड सक्सेसिवली y1 y2 ym। देखें जी, y नॉट का हमें पता है, हमने क्या फाइंड करना है, y1 y2 और ym, where ym is the value of y corresponding to x is equal to xm। ये चीजें हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम जब हम डोमेन को डिस्क्रिटाइज करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं, तो हर टुकड़े के करस्पॉन्डिंग हमें वही वैल्यू मिलती है। लाइक x नॉट है तो हमें y नॉट मिलता है, x1 है तो हमारे पास y1 होगा। सिमिलरली पहले हम xn पढ़ते रहे हैं, अब उसने यहाँ पे xn की बजाय xm ले लिया। बात वही है कि जो भी लास्ट टर्म होगी हमारी डोमेन की, जो भी आखिरी वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो फंक्शन वैल्यू देगा वो वही होगी। जैसे अगर xm है तो करस्पॉन्डिंग ym ही मिलेगा। तो वेयर xm इज इक्वल टू x नॉट प्लस m h। m हमारे पास क्या है, 1 2 से लेके h तक। h हमारे पास कोई स्टेप साइज है, स्मॉल वैल्यू है जो इंटरवल के दरमियान डिफरेंस है। Here we use the property that in a small interval a curve is nearly a straight line। कहने का मकसद यह है कि ये जो स्टेप साइज h होता है, ये जितना हम संभाल लेंगे तो हम कहते हैं जी कि एक प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं कि अगर हमारे पास कोई नॉन लीनियर फॉर्म में कोई हमारे पास ज्योमेट्री है या कोई कर्व है जो नॉन लीनियर है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, अगर हम उस h जो स्टेप साइज है वो बहुत छोटा लें तो हम कहते हैं जो जो छोटा सा हमारे पास जो h डोमेन है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें कर्व मिलेगी वो इतनी छोटी होगी कि हम उसको कर्व नहीं बल्कि हम क्या कहेंगे, वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर हमारे पास कोई x इंटरवल जो है वो x नॉट टू x1 ऑफ x है, जो हमारे पास x डोमेन थी उसका हमने एक इंटरवल ले लिया x नॉट से x1, वी अप्रोक्सीमेट द कर्व बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट x नॉट y नॉट। अगर आप देखें, अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास ये को हमने एक पॉइंट ले लिया है x नॉट और y नॉट। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखें इस पॉइंट पे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y माइनस y नॉट इज इक्वल टू डी वाई और डी एक्स, एक्स नॉट वाई नॉट x माइनस एक्स नॉट है। अब ये चीज हमें गिवन है, क्योंकि हमें गिवन है डी वाई ओवर डी एक्स जो है ये हमें गिवन है। अगर हम बाई डेफिनेशन देखें तो अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में किया, ये देखें डी वाई और डी एक्स है, जब ये हम इसको देख रहे हैं एक्स नॉट वाई नॉट पे तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट और वाई नॉट बन जाएगा। तो जब हमने इसको रिप्लेस किया तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी एफ एक्स नॉट वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये उसने इक्वेशन लिखी है 11.32, जिसके अंदर डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई नॉट के इक्वल था। अब देखें जी कि यहाँ से y नॉट को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट, और ये सारे का सारा हमने वैसे का वैसा लिख लेना है। अब hence the value of the y corresponding to x is equal to x naught x1 is। अब देखें अगर हमारे पास जो y की वैल्यू है, अगर हम चेक करना चाहते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग x1 के, इसके करस्पॉन्डिंग x1 के, तो आप इस x को रिप्लेस कर दें x1 से तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा y1, क्योंकि हमारे पास x1 के करस्पॉन्डिंग जो हमें आउटपुट मिलती है वो y1 मिलती है, इस वजह से y को हमने रिप्लेस कर दिया y1 से। ये y नॉट वैसे के वैसा प्लस x, इस x को रिप्लेस कर दिया x1 से,
तो ये हो गया x1 माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट और y नॉट, और x1 माइनस एक्स नॉट ये हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा नेक्स्ट वैल्यू का प्रीवियस वैल्यू के साथ। इसको हमने नाम दे दिया h का, जो हमारा स्टेप साइज है। तो ये हमने यहाँ पे क्या लिखा है, x1 माइनस एक्स नॉट की जगह हमने h लिख लिया और f ऑफ एक्स नॉट y नॉट। तो सिंस द कर्व इज अप्रोक्सीमेटेड बाय द टेंजेंट इन x नॉट x1, हमारे पास ये इंटरवल था जिसके क्रॉसपोंडिंग हमें ये वैल्यू मिलती है, इक्वेशन 11.33। अगर हम यहाँ पे देखें जी x नॉट y नॉट ये किसके क्रॉसपोंडिंग मिल रहा है हमें, y नॉट के क्रॉसपोंडिंग x नॉट। और ये हमारे पास h स्टेप साइज है, ये भी h है, ये भी h, ये हमारे दरमियान में जो स्टेप साइज आ रहा है इंटरवल का, तो डिफरेंस है इंटरवल, वो क्या है, h है। अब देखिए जी x नॉट y नॉट हमें किसके क्रॉसपोंडिंग y नॉट के मिल, अगर ये y1 है तो ये किसके क्रॉसपोंडिंग, x1 के क्रॉसपोंडिंग हमें क्या मिलेगा, y1, एक पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। सिमिलर x2 के क्रॉसपोंडिंग हमें y2 ये वाला पॉइंट मिलेगा। अगर यहाँ पे x3 है तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास y3 आ जाएगा। अगर ये xm है तो ये हमारे पास ym होगा। तो हम क्या है कि छोटे छोटे इंटरवल में इसको डिवाइड करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सिमिलरली द अप्रोक्सीमेट द कर्व इन द नेक्स्ट इंटरवल। अब देखिए पहले क्या था, x0 से x1 था, अब नेक्स्ट इंटरवल क्या बनेगा, x1 से x2। तो नेक्स्ट इंटरवल x1 x2 बाई ए लाइन थ्रू xy1। अब यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा xy1, जैसे ये हमारे पास था जी कि x नॉट y नॉट, तो ये x y, अगर हम x को रिप्लेस करेंगे x1 से तो ये हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा विद स्लोप ऑफ f ऑफ x1 y1 वी गेट दिस। अगर आप देखें जब यहाँ पे y1 था तो यहाँ पे y नॉट था, अगर ये y2 होगा तो उससे, क्योंकि जब ये y1 था तो इसके पीछे हम y नॉट था, हमने y नॉट लिया, जब ये y2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि हम y नॉट को रिप्लेस कर रहे हैं y1 से, और x नॉट और y नॉट को रिप्लेस कर रहे हैं x1 और y1 से, ये हमारे पास सेकंड आ जाएगा। प्रोसीडिंग ऑन द इन जनरल इट कैन बी शोन दैट, अगर हम इसी तरह x3 लेंगे तो ये y3 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, प्लस hf x2 y2 हो जाएगा अगर हम x3 ले रहे हैं। तो इन जनरल क्या होगा कि ये वैल्यू अगर आप देखें, अगर ये m है, ये m है तो ये m प्लस 1 है, देखें इसमें अगर 1 का इजाफा करें तो ये 2 होगा। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो ये चीज क्या है, इससे एक जो है नंबर ज्यादा है, अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 होगा, ये 3 है तो ये 4 होगा। इसलिए हमने इन जनरल जो है इसको क्या लिख लिया, m प्लस 1 इज इक्वल टू y m। अब देखें अगर आप यहाँ पे 2 लेके आना चाहते हैं, m1 पुट करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा xm ym, तो 1 था तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर हम रिमार्क्स में देखें तो रिमार्क्स में ये कहता है कि इस मेथड के अंदर हमारे पास क्या, ये मेथड बहुत स्लो है, क्योंकि जब हम पार्टीशन करते हैं तो हमारे पास जो एच है वो बहुत ही स्मॉल हम साइज उसका ले लेते हैं, जिससे हम जब किसी भी डोमेन की पार्टीशन छोटे साइज में करते हैं तो वो टाइम टेकिंग है जी। देखिए जी वो यही कह रहे थे, द प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड टू ऑब्टेन इट विद रीजनेबल एक्यूरेसी यूजिंग एलर मेथड वी हैव टू टेक एच वेरी स्मॉल, क्योंकि हम एच जितना छोटा लेंगे उतना हमारे पास क्या है कि इसको सॉल्व करने में हमें उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। अब हम क्या है कि हम नेक्स्ट जो है वो इसी मेथड में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। तो वो दो मेथड जिसमें हमने कहा है कि हम इम्प्रूव करेंगे तो उसको हम कहते हैं इम्प्रूव्ड एलर मेथड कहते हैं। फिर इसको हमने फिर नेक्स्ट एक रिसर्चर ने इसको मॉडिफाई किया। एन इम्प्रूवमेंट ओवर दिस मेथड इज डिस्कस इन द फॉलोइंग सेक्शन। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें, नेक्स्ट है जी इम्प्रूव्ड एलर मेथड। क्या है कि एलर मेथड की इम्प्रूवमेंट है, वो कैसे है जी कि हेयर वी कंसीडर ए लाइन पासिंग थ्रू, इसी तरह हमारे पास एक पॉइंट ए है, ए एक्स नॉट वाई नॉट है, whose slope is the average of the slope at a x naught y naught and p x1 y1 1 होल y1 की पावर क्या है 1। ये हमने एक और पॉइंट ले लिया p x1 y1, ये हमने सच दैट कि y1 जो हमारे पास y1 ऑफ 1 जो है वो क्या है y नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट y नॉट के इक्वल है। अगर हम इस फिगर में देखें तो जो हमारे पास 11.3 है, तो लेट ए एल 1, ये देखें जी एक लाइन हम यहां से गुजार रहे हैं जिसको हमने ए एल 1 करना, बी द टेंजेंट टू द कर्व एट ए एक्स नॉट वाई नॉट, इसके ऊपर हमारे पास एक टेंजेंट है, एंड पी एल टू, एक और हम इस पॉइंट से एक और लाइन एल टू ले रहे हैं,
पी एल टू द लाइन थ्रू पी एक्स वाई वन, यानी हमने दो टेंजेंट ले लिए। एक टेंजेंट ले लिया ए एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पे, जिसको हमने नाम क्या दिया, ये L1। एक हमने L2 एक और टेंजेंट ले लिया जो किस पॉइंट के ऊपर है, पी एक्स वन वाई वन के ऊपर है। हैविंग द स्लोप ऑफ एफ एक्स वन वाई वन, नो पी एम इज द PM is the line having slope। हमारे पास PM एक लाइन है having slope, जिसका ये स्लोप। अब PM कहाँ पे है जी, ये आपके पास क्या है P और ये क्या है M। हमने एक और लाइन यहाँ से एक हमने ले ली जिसको हमने क्या नाम दे दिया जी, PM। एक लाइन है जो स्लोप है इस पॉइंट के ऊपर, उसके लिए हमने ये ले लिया कि 1/2 एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वाई वन। क्योंकि ये हमारे पास जो L2 था तो हमने इसको क्या किया, सेंटर से डिवाइड कर दिया, इस वजह से हमने इसको 1/2 एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन वाई वन कर दिया। तो अगर हम नेक्स्ट देखें, दैट इज एवरेज ऑफ टू स्लोप। अब ये क्या है कि ये वाली चीज एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट और एफ ऑफ एक्स वन वाई वन, ये क्या है, दोनों का एवरेज है। देखें जी 1/2 ये है क्या कि ये भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जो इस पॉइंट के ऊपर स्लोप था, और एफ ऑफ एक्स वन वाई वन जो पी पॉइंट के ऊपर स्लोप था, इन दोनों का एवरेज, दोनों का सम करके हमने क्या किया, 2 पे डिवाइड कर दिया। तो दैट इज द एवरेज ऑफ टू स्लोप एफ ऑफ एक्स वन वाई नॉट एंड एफ ऑफ एक्स वन वाई वन होल की पावर वाई की पावर वाई वन है। तो लेट अगर हम देखें तो लाइन ए क्यू, एक हमने लाइन ले ली ए Q थ्रू एक्स नॉट वाई नॉट एंड पैरेलल टू PM। जिस तरह हमारे पास ये एक PM लाइन थी पॉइंट P के ऊपर, इसी के करस्पॉन्डिंग हमने एक पैरेलल लाइन ले ली ए एक्स और एक्स नॉट और वाई नॉट के ऊपर, जिसको नाम दे दिया ए क्यू का। टू अप्रोक्सीमेट द कर्व देन द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B, ये जो पॉइंट बनेगा B विल गिव द वैल्यू ऑफ y1, वो हमें y1 की वैल्यू देता है। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ ए बी क्यू, ए बी और Q इज y माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट 1/2 एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन वाई वन दिस। क्योंकि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेप साइज आ जाएगा। तो नेक्स्ट, एज वी आर अज्यूमिंग दैट A1 और B is equal to y1 है, coordinate of B will be x1 y1, this point will lie on A Q, और ये पॉइंट किस लाइन के ऊपर लाई करता है, A और Q के ऊपर। तो अब हम y को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, y1 से, तो ये बन जाएगा y1 माइनस वाई नॉट, और ये x रिप्लेस हो जाएगा x1 से, x1 माइनस एक्स नॉट। तो x को आपने रिप्लेस कर देना x1 से, y को रिप्लेस कर देना है y1 से, इस y नॉट को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपके पास y नॉट आ जाएगा, और ये सारा सारा x1 माइनस एक्स नॉट h है, तो h/2। तो नेक्स्ट इसको अगर हम अब नेक्स्ट सिंप्लीफाई करें तो y नॉट प्लस h/2 एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h, और y नॉट प्लस h एफ एक्स नॉट और y नॉट हो जाएगा। तो सिमिलरली जिस तरह हमने एलर मेथड के अंदर उसको जनरल फॉर्म में लिखा है, तो जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन थी 11.37, उसको भी आपने क्या करना है, जनरल फॉर्म में लिख लेना है, ym प्लस 1 ym इस फॉर्म में लिख लेना। अब अगर आप इस m को अगर आप 0 पुट करते हैं तो ये आपके पास बन जाए y1 y नॉट हो जाएगा, इसी तरह आप x नॉट y नॉट, तो आपने इनको रिप्लेस कर देना है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है मॉडिफाइड एलर मेथड। तो इसमें देखें कि मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर लूं जी। इन दिस मेथड द कर्व इन द इंटरवल x नॉट x1 वेयर x1 is equal to x नॉट प्लस h is approximated by the line through x नॉट y नॉट with slope this। अब इसमें देखें जी कि जो हमारे पास x नॉट था, हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, h/t, जो भी हमारा स्टेप साइज h है उसको हमने 2 पे डिवाइड कर दिया है, और y नॉट प्लस h/2 एफ ऑफ एक्स नॉट y नॉट, that is the slope at middle point whose abscissa is the average of x नॉट and x1। अगर हम फिगर में देखें
उसी तरह हमने एक पॉइंट ले लिया, एक स्लोप ए एक्स नॉट वाई नॉट है, जिस तरह हमने पहले लिया कि हमने एक लाइन ले ली थी L1 L2। अब हमने इसमें क्या किया है कि इसका एक सेंटर पॉइंट ले लिया है। पहले हमने क्या किया था, जो हमारे पास इम्प्रूव्ड एलर मेथड था उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने दो स्लोप का एवरेज लिया था, यानी दो पॉइंट के ऊपर हमने दो स्लोप ले लिए थे, फिर हमने क्या किया उनका एवरेज ले लिया है। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि हमारे पास जो भी इंटरवल था x0 और x1, उसके अंदर हमने क्या कि जो भी हमारा x1 होगा वो क्या होगा x0 के अंदर प्लस h होगा। तो ये तो हमें पहले ही पता है कि जो भी x0 है उससे जो x1 होता है उसके हमें क्या होता है h का इजाफा करते जाते हैं। इज अप्रोक्सीमेटेड बाय द लाइन थ्रू x0 y1 विद स्लोप दिस आ जाता है। तो अब अगर आप डायग्राम में देखें ज्योमेट्रिकली लाइन L थ्रू x0 y0 विच इज पैरेलल टू L1, एक हमने एक लाइन ये ले ली और उसी के पैरेलल हमने एक और लाइन ले ली L1, ए लाइन थ्रू x0 प्लस h ओवर 2 और h ओवर 2 f x0 y0, एक लाइन यहाँ पे विद द स्लोप 1 approximate the curve in the interval x0 x1 the ordinate at x is equal to x1 meeting the line L at B। अब जी हमारे पास एक हमने जो लाइन ली है लाइन थ्रू दिस विद द स्लोप 1 approximate the curve in interval x0 x1 the ordinates this meet at the line L at B will give the value of y1। वो हमें क्या है कि y1 की वैल्यू देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें y0 प्लस h ओवर 2 f ऑफ x0 y0, ये देखें सेंटर है x0 प्लस h ओवर 2। वैसे तो ये x0 है, ये x1 है। तो अब हमने क्या किया कि x0 और x1 के दरमियान भी हमने एक क्या किया कि जो भी x0 था उसमें हमारे पास अगर h जो है जो भी स्टेप्स आए हमने उसको 2 पे डिवाइड, उसका भी हमने हाफ करके एक और पॉइंट ले लिया C सेंटर में। तो जब हम x0 प्लस h ओवर 2 और इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमें फंक्शन वैल्यू देता है y0 प्लस h ओवर 2 f ऑफ x0 y0, क्योंकि पहले ये था कि अगर यहाँ पे x0 था तो हमें y0 मिलता है, अगर x1 है तो y1 मिलता है। अगर ये x0 प्लस h ओवर 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट जो है वो ये मिलेगी। तो जी द इक्वेशन फॉर लाइन L इज, जो इक्वेशन फॉर लाइन L जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, y माइनस y0 is equal to x minus x0 f of x0 plus h over 2 और y0 plus h over 2 f of x2 x0 और y0 बनेगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो जिस तरह आपने लास्ट मॉडल में किया है सेम वही है कि y0 को दूसरी तरफ ले जाएं, यानी x को आपने x1 से रिप्लेस कर दिया और जो y0 इस साइड पे था उसको हम दूसरी तरफ, यानी y माइनस y0 था तो y को रिप्लेस कर दिया y1 से और y0 को दूसरी तरफ ले गया, प्लस x1 माइनस x0 हो गया। सिमिलरली x1 माइनस x0 को रिप्लेस कर देंगे h से, बाकी सारा वैसे के वैसा। अभी सारे को आपने जनरल फॉर्म में लिखना है। देखिए ये 1 है तो ये y0 है तो ये हमारे पास क्या m प्लस 1 होगा तो ये क्या होगा m होगा। आपने इसको भी क्या किया जनरल फॉर्म में लिख लिया। तो ये तो थे हमारे पास एलर मेथड, इम्प्रूव्ड एलर मेथड और मॉडिफाइड एलर मेथड। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसके ऊपर ये तीनों मेथड अप्लाई करेंगे, एरर मेथड, इम्प्रूव्ड एरर मेथड और मॉडिफाइड एरर मेथड। फिर एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे कि किस मेथड के रिजल्ट जो है वो एग्जैक्ट के करीब करीब हैं। देखें जी अगर हम एग्जांपल देखें 11.9, हमारे पास एक प्रॉब्लम है dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस y और y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो हमारे पास क्या थी कि y x नॉट इज इक्वल टू y नॉट। अब यहाँ पे जो x नॉट है वो 0 है, जो x नॉट है वो क्या है 0 है, उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो y नॉट क्या है वो भी क्या है 0 इन द रेंज। जो x है डोमेन वो क्या है 0 और 0.3 है, यानी 0 से स्टार्ट हो रही है एंड हो रही है 0.3 पे यूजिंग एलर मेथड, इम्प्रूव्ड एलर मेथड और मॉडिफाइड एलर मेथड बाय चूजिंग h। उसने स्टेप साइज भी हमें दे दिया है कि वो क्या है 0.1 है। कंपेयर द आंसर विद एग्जैक्ट सॉल्यूशन, कि हमने अपना जो आंसर है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करना है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें दिया नहीं गया, हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है इसका फाइंड करना है और उसका हम अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन इन तीन मेथड से फाइंड करेंगे। एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करके फिर हम रिजल्ट कंपेयर भी करेंगे। देखें जी ये हमें गिवन था, नो वी हैव टू फाइंड आउट सॉल्यूशन एट x इज इक्वल टू, किस पे फाइंड करना है, क्योंकि 0 पे तो उसने दे दिया है, 0 पे तो उसने दे दिया है
जो आंसर 0 दे रहा है, ये उसने कह दिया क्योंकि y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट होता है। x नॉट उसने दे दिया, वो 0 है, y नॉट का भी पता है। तो हम नेक्स्ट कहां तक जाना है 0.3 से, तो क्या करेंगे 0.1, 0.2 और 0.3 पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि h साइज जो है वो 0.1 है जी। एलर मेथड, एलर मेथड इफ dy dx इज इक्वल टू f ऑफ x और y है तो y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट होता है। ये तो हमने जनरल फॉर्म लिख लिया है जी कि ये हमारे पास एलर मेथड में क्या था कि ये x नॉट है तो उसके क्रॉसपोंडिंग y नॉट है। ये हमें पता है कि ये x नॉट है, ये y नॉट है जी। जनरल फॉर्म ये हमारे पास फार्मूला एलर मेथड का जनरल फॉर्म ये थी। तो हेयर f ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन दिया हुआ है, क्योंकि dy ओवर dx को हमने किसका नाम दे दिया f ऑफ x और y का इज इक्वल टू 1 माइनस वाई h गिवन है। और x नॉट देखिए इसने यहाँ पे लिखा है x नॉट 0 है, y नॉट 0 है। ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, इस इनिशियल वैल्यू से कि यहाँ पे क्या दिया गया है। जो भी दिया गया वो x नॉट है और y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, जो भी यहाँ पे आउटपुट है वो y नॉट है। ये चीजें लिख ली फ्रॉम इक्वेशन 2। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, ये जनरल फॉर्म में। अब देखें जी कि इसके अंदर h का हमें पता है, वो हमने पुट कर दिया 0.1, 1 माइनस वाई एम, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर जब हम एक्स एम और वाई एम पुट करते हैं तो वो 1 माइनस वाई एम ही देगा, क्योंकि इसमें x था नहीं। अगर x होता तो वो एक्स एम बनता, जब इसमें सिर्फ y है तो ये जस्ट क्या बन जाएगा, वाई एम बन जाएगा। अब देखें वाई एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0.1, क्योंकि अब यहाँ पे देखें 0.1 प्लस 0.9 वाई एम हो जाएगा जी। तो ये कैसे होगा, तो देखें जी कि हमारे पास ये वाई एम है, ये तो वैसे का वैसा। ये अगर इसको हम ओपन करें 0.1 और 0.1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे देखें वाई एम है और ये 0.1 वाई एम हो जाएगा। जब इस वाई एम से 0.1 वाई एम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास 0.9 वाई एम बन जाएगा। यानी सिंपल ये है कि 0.1 को इससे मल्टीप्लाई करके, इसमें वाई एम की दो टर्म है, एक ये पड़ी है एक माइनस में पड़ी होगी, इनको प्लस माइनस करके आपके पास 0.9 वाई एम बन जाएगा और ये 0.1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अगर आप देखें ये आपके पास, अब आपके पास हमने जो फाइंड करना है, क्योंकि हमें वाई नॉट का तो पता है, हमें वाई वन फाइंड करना है। आपने जब वाई वन फाइंड करना है तो एम को क्या पुट करेंगे, एम को 0 पुट करेंगे। अगर मैं इस एम को 0 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा वाई वन और ये भी क्या बन जाएगा, वाई वन हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए तो मैं m को 0 पुट करूंगा तो ये y नॉट हो जाएगा। और y नॉट का मुझे पता है कि मेरी y नॉट की वैल्यू यहाँ पे पड़ी है कि वो क्या है, यहाँ पे हमने अभी मेंशन की थी जी, एक मिनट जी, ये y नॉट इज इक्वल टू 0 है। देखें जी अगर हम y1 पुट करते हैं, फाइंड करना है तो हमें m की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 0। तो ये देखें जी 0.1 प्लस 0.9 y नॉट, और y नॉट भी क्या है, वो 0 है। y नॉट भी क्या है, 0 है, 0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जस्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। अब आपको 2 पुट करना है, y2 पुट करना है, तो y2 के लिए हमें क्या करना है, m जो है वो 1 पुट करना पड़ेगा। जब मैं 1 पुट करूंगा 1 प्लस 1 y2 हो जाएगा, यहाँ पे y1 आ जाएगा। अब y1 हम फाइंड कर चुके हैं 0.1। अगर देखें जी 0.1 ये वाला प्लस 0.9 y1। अब देखें y1 की वैल्यू आप अभी फाइंड कर चुके हैं, वो है 0.1, तो आपने 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। सिमिलरली y3 फाइंड करना है तो m को मैं पुट करूंगा 2 पुट करूंगा तो ये देखिए। अगर आपको नेक्स्ट y4 y5 y6 जितने भी फाइंड करने हैं आपने यहाँ पे m को ही रिप्लेस करना है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो पहला आंसर है वो ये है, y 0.1 पे हमारे पास आंसर क्या आता है 0.1, और जो दूसरा y2 है वो किस पे है, 0.2 पे है। तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास जो आंसर आता है 0.19 है, और y 0.3 पे जो आउटपुट आती है वो ये आती है। अब देखिए जी एक मेथड से हमने ये वाला सोल्यूशन निकाल लिया है, अब हम दूसरे मेथड से सोल्यूशन निकालेंगे, अम्प्रूव्ड एलर मेथड। सिमिलरली आपने अम्प्रूव्ड एलर मेथड की भी आपने जनरल फॉर्म लिख लेनी है। और वेयर एफ ऑफ एक्स एम प्लस 1, ये जो आपने जनरल फॉर्म लिखी है, लिखने के बाद अब आप उस फंक्शन के अंदर जो मैं गिवन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई 1 माइनस वाई है। तो अब मैं इस x को m और y को m से रिप्लेस करूं तो ये सिमिलरली क्या बन जाएगा, जो एलर मेथड में बना था 1 माइनस वाई एम, 1 माइनस वाई एम हो जाएगा। तो नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स एम प्लस 1 और y1 m प्लस 1 इज इक्वल टू y1 माइनस दिस, क्योंकि ये वाली चीज इस चीज की इक्वल थी। उसमें भी हमने क्या किया कि जो y था उसके साथ m लगा दिया, जो x था उसके साथ हमने क्या कर दिया, m लगा दिया। देखें जी y m, तो हमारे पास इसमें जस्ट आपने जो भी फंक्शन है उसको आपने y m से रिप्लेस करके
इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी। अब इस फॉर्म में भी अगर आप देखें तो अगर हम इस h को नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें भी वाई एम है और इसमें भी वाई एम है, फिर इनमें से 1 माइनस वाई एम अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास ये वाली चीज़ बनेगी। तो नेक्स्ट अगर हम स्लाइड देखें तो अब इस फॉर्म के अंदर जब वाई एम के अंदर जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म बनी। तो अब वाई एम प्लस 1/2h 2 माइनस एच इंटू 1 माइनस एच हो जाएगा। अब वाई एम ये वाली चीज के एच जो भी था उसको 2 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। तो 1 माइनस वाई एम, इस एच की जगह भी आपने 0.1 वैल्यू पुट करके जब सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 1 माइनस वाई एम है, तो ये चीज आ जाएगी। एच यहाँ पे गिवन है। अब देखें जी कि वाई एम प्लस 1 है, जब आपके पास ये रिलेशन बन गया ये वाला वाई एम प्लस 1, इसमें भी वही है जी, इस सारे को मल्टीप्लाई कर दें 0.95 को, इसमें भी वाई एम है इसमें भी वाई एम है, तो वाई एम वाली टर्म इकट्ठी कर लें और जो कांस्टेंट वैल्यू उनको अलहदा कर लें। करने के बाद अब आपके पास जब ये रिलेशन बन गया तो उसके बाद हमें क्या चाहिए था, वाई वन चाहिए, तो एम को 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करूंगा तो ये वाई नॉट हो जाएगा। वाई नॉट की वैल्यू को आपको पता है, जब आपने वाई वन पुट किया देखें वाई नॉट की जगह 0 पुट करेंगे ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, बाकी आपके पास 0.095 आ जाएगा। जब आपने y2 फाइंड करना है तो m को रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो मेरे ख्याल में तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा कम्प्लेक्स नहीं है जो आपको समझना है। जिस तरह एलर मेथड के अंदर जी आपने किया है कि जो भी आपने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करना है उससे y2 फाइंड कर लें, आप इससे पीछे y1 पड़ा है आपने वो पुट करना है, y3 फाइंड करना है उससे पीछे y2 पड़ा है आपने वो पुट करना है। इसी तरह आपने y4 फाइंड करना है तो आपके पीछे y3 पड़ा होगा, आपने फार्मूले में y3 पुट करना है। इस तरह आप चलते जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है मॉडिफाइड एलर मेथड। तो इसी तरह आपने मॉडिफाइड एलर मेथड को अंदर आपने अपना फंक्शन जो है जो हमें एफ ऑफ एक्स वाई 1 माइनस वाई जो है गिवन है वो आपने इसके अंदर पुट कर देना है। उसी तरह आपने एक रिलेशन बना लिया वाई एम प्लस 1 वाला, ये फॉर्म बन जाएगी। अब इसके अंदर भी आपने सेम क्या करना है कि एम को रिप्लेस करना है 0 से ताकि आपके पास वाई 1 आ सके। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास है जब आपने वैल्यू पुट की तो आपके पास ये वाई 1, उसने नेक्स्ट किया नहीं है क्योंकि ये सिमिलरली जो पिछले दो मेथड आपने किए हैं एलर और इम्प्रूव उससे मिलता जुलता है। जस्ट आपने एम को रिप्लेस करते जाना है, उससे पीछे आपको वैल्यू मिलती जाएंगी। तो उसने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख दी है y1 y2 और y3 की। अब आपने एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना है तो dy और dx इज 1 माइनस y था, तो dy ये आपने सेपरेशन मेथड शायद पढ़ा होगा बीएससी के अंदर। तो y वाली टर्म एक तरफ ले गया, dx इसकी आपने इंटीग्रेशन कर दी, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो इंटीग्रेशन से आपके पास ये एक रिलेशन बन जाएगा। बट y0 at x is equal to 0, therefore from equation 7 we get c is equal to 1 and hence आपने c की वैल्यू निकाल ली। ये पुट क्योंकि आपको पता है कि x 0 पे हमें क्रॉसपोंडिंग y भी 0 दे रहा था। तो नेक्स्ट आप अगर देखें उसके बाद आपके पास जो भी रिलेशन आता है उसके अंदर आप 0.1 पुट करें, वो 1 माइनस ई की पावर समथिंग बन रहा है, x बन रहा था, तो 1 माइनस ई एक्स को रिप्लेस करें 0.1 से, आपके पास ये एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। अब जब आपने कंपेयर करना है तो यहाँ पे एलर मेथड क्योंकि 0 पे 0 दे रहा था, 0.1 पे आउटपुट हमें क्या दे रहा था 0.1, 0.2, 0.3, ये वाली वैल्यू पीछे आपको मिल जाएंगी। इसी तरह इम्प्रूव्ड एलर मेथड क्योंकि ये 0 ही दे रहे हैं, तीनों मेथड में 0 दे रहा है। उसके बाद आपने 0.1 पे आपने क्या करना है, इम्प्रूव्ड एलर मेथड की तीनों आउटपुट लिख लेनी है और मॉडिफाइड एलर मेथड की भी तीनों वैल्यू आपने लिख लेनी है और ये एग्जैक्ट आपको यहाँ से मिलेंगे। ये वाली आपने एग्जैक्ट भी यहाँ पे लिख लेनी है। अब अगर आप कंपेयर करें तो 0 पे तो ये तीनों एग्जैक्ट के करीब करीब आ रहे हैं। अगर हम 0.1 पे देखें तो देखें जी ये 0.1 देता है जबकि एग्जैक्ट है 0.095, तो उसके मुकाबले में ये दो मेथड तो इसके करीब करीब आउटपुट दे रहे हैं जबकि एलर मेथड तो बहुत पीछे रह जाता है, ये 0.1 दे रहा है जिसके अंदर एरर जो है वो बहुत ज्यादा है, ये एग्जैक्ट के ज्यादा करीब नहीं है। तो अगर हम नेक्स्ट 0.19 देखें जी 19 है, ये 180 है, ये एग्जैक्ट है 181। अगर हम 3 डेसिमल तक देखें, इसको भी अगर हम राउंड ऑफ करें तो 9 को हम जब भी 5 से ग्रेटर वैल्यू हो तो हम उसको राउंड ऑफ करें तो यहाँ 0 की जगह 1 आ जाएगा। तो ये मॉडिफाइड एलर मेथड जो है वो इसके ज्यादा करीब है। इसी तरह अम्प्रूव्ड एलर मेथड और मॉडिफाइड एलर मेथड दोनों एग्जैक्ट के करीब करीब हैं, जबकि इसके अंदर अगर हम एरर देखें तो वो ज्यादा है। अब इसमें भी देखें अगर हम 0.3 पे देखें 0.23
1 है, 0.32271 है, और ये देखें तो 0.259 है। तो उसके मुकाबले में देखें तो ये वैल्यू जो हैं, ये दोनों मेथड जो हैं ये एग्जैक्ट के ज़्यादा करीब हैं एज कम्पेयर टू एलर मेथड।